नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्पेशल टीचिंग नोट्स पर। तो मैं आज आपको होरिस्टिक विधि क्या है और इसके गुण और दोष के बारे में जानकारी साझा करूंगा। तो सबसे पहले मैं आपको होरिस्टिक विधि के बारे में बताता हूं। होरिस्टिक विधि एक शिक्षण विधि है। होरिस्टिक शब्द यूनानी भाषा के हिरोस्को से बना है, जिसका तात्पर्य है कि मैं स्वयं खोज करता हूँ। इस प्रकार स्पष्ट है कि होरिस्टिक विधि स्वयं खोज करके या अपने आप सीखने की विधि है। होरिस्टिक विधि को अन्वेषण विधि भी कहते हैं। अब इसमें पहला देखो क्या है कि इस विधि में अध्यापक किसी विषय वस्तु की व्याख्या सीधे ढंग से नहीं करते हैं, बल्कि प्रश्नों के द्वारा छात्रों को स्वयं खोजने हेतु बाध्य करता है। इसमें दूसरा पॉइंट ये है कि होरिस्टिक विधि में छात्र हमेशा सक्रिय रहते हैं तथा वह नई खोज करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। इसमें तीसरा पॉइंट ये है कि इस विधि में छात्र स्वयं करके नए तथ्य एवं गुणों को सीखते हैं। होरिस्टिक विधि में छात्रों को स्वयं सोचने का अवसर प्रदान किया जाता है। बर्नार्ड के अनुसार होरिस्टिक विधि क्या है, देखो, जहाँ तक संभव होता है वहाँ तक ये प्रणाली छात्रों को खोजने वाले की स्थिति में रखती है। उसे अपनी आधार सामग्री स्वयं खोज नहीं पड़ती है और अपने प्रश्नों को स्वयं पूछना पड़ता है। इसके पश्चात आगमन की वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करके उसे अपने सिद्धांतों का परीक्षण और अपने निष्कर्षों का निर्माण करना पड़ता है। इसके बाद में होरिस्टिक विधि के गुण कौन कौन से हैं। पहला गुण ये है कि गणितीय शिक्षण में ये विधि काफ़ी उपयोगी साबित होती है, क्योंकि ये छात्रों में मनोवैज्ञानिक भावना और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का निर्माण करती है। इसका दूसरा गुण ये है कि ये विधि तर्क, निर्णय, कल्पना, चिंतन आदि का उपयुक्त अवसर प्रदान करता है, जिससे बालक के मानसिक विकास की प्रक्रिया में तीव्रता बनी रहती है। इसका तीसरा गुण ये है कि होरिस्टिक विधि छात्रों को ज्ञान की खोज करने की स्थिति में रखती है। इसका चौथा गुण ये है कि ये विधि छात्रों को स्वयं गणित कार्य करने हेतु प्रेरित करती है और उसमें स्वतंत्र अध्ययन और स्वाध्याय की आदत का निर्माण करती है। अब होरिस्टिक विधि का पांचवा गुण क्या है, देखो, होरिस्टिक विधि करके सीखने पर आधारित विधि है, मतलब खुद से करने पे बल देती है ये विधि। अब हम आते हैं इसके दोष पे। होरिस्टिक विधि के दोष कौन कौन से हैं। पहला दोष ये है कि ये विधि केवल और साधारण बुद्धि वाले छात्रों के गणित शिक्षण के लिए उपयोगी है, क्योंकि प्रतिभाशाली बालक ही गणित के क्षेत्र में अन्वेषण करने में समर्थ होते हैं। ठीक है, साधारण बुद्धि वाले छात्र स्वयं अन्वेषण नहीं कर पाते हैं। इसका दूसरा दोष ये है कि गणित शिक्षण की यह विधि छात्रों को गलत नियम, निष्कर्ष अथवा सिद्धांतों पर पहुंचा सकती है, क्योंकि उनका मस्तिष्क इतना परिपक्व और विकसित नहीं होता है कि वे अपनी गलती को समझ सकें। तीसरा दोष ये है कि निम्न कक्षाओं में गणित शिक्षण में इस विधि का उपयोग नहीं किया जा सकता, क्योंकि निम्न कक्षाओं के छात्र स्वयं अन्वेषण करने में असमर्थ होते हैं। इसका चौथा दोष कौन सा है, देखो, इस विधि में आगमन और वस्तुपरक शिक्षण के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार के शिक्षण का उपयोग नहीं किया जा सकता। इसका परिणाम यह होता है कि इसमें शिक्षण के समस्त पहलुओं का समावेश नहीं हो पाता है। ये भी इस विधि का दोष है। इसका पांचवा दोष यह है कि यह विधि स्वयं करके सीखने पर आधारित विधि है, इसलिए इस विधि से शिक्षण कार्य में अधिक समय लगता है। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।